होली पर मुफ्त सिलेंडर पहुंचाने का वादा किया जा रहा था, लेकिन मुफ्त तो छोड़िए, उल्टा 50 रुपए और देश हित में सिलेंडर पर बढ़ा दिया गया है। कहां है स्मृति ईरानी? आज देश की जनता पूछ पूछ कर थक गई है। औरतें सड़कों पर सिलेंडर लेकर आस में बैठी हुई है कि कब वो फ्री वाला सिलेंडर होली से दिवाली पर आएगा। महंगाई, रसोई गैस की जलती कहानी, कहां लापता है स्मृति ईरानी? दोस्तों, आज सुबह सुबह देश की 99% जनता को बीजेपी सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से महंगाई को लेकर एक बड़ा तोहफा दिया गया है। होली पर गुजिया, मालपुए बनाने का सपना तो आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि 50 रुपए और बढ़ा दिए गए हैं ताकि आप गुजिया और मालपुए बना सके। जहां 450 रुपए के सिलेंडर पर स्मृति ईरानी सड़कों पर बैठकर सिलेंडर लेकर मनमोहन सरकार, कांग्रेस सरकार हाय हाय किया करती थी, आज वही स्मृति ईरानी लापता है। वही भाजपा राज्य में सिलेंडर के दाम आसमान से लेकर पाताल तक छू रहे हैं, लेकिन महंगाई की मार से राहत देने वाली सरकार चुप है, क्योंकि बड़े बड़े स्लोगन के साथ दीवारों से लेकर नारे लगाए गए थे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। अरे भाई, इसके भी फायदे आपको तिहाड़ी चौधरी, रूबिका आंटी, चिप वाली जानकार, पापा की परी आपको घूम घूम कर अपने स्टूडियो में फायदे गिना देगी कि देश हित के लिए 50 रुपए आप दे सकते हैं। कल ही रूबिका आंटी पाकिस्तान की महंगाई पर उछल उछल कर रिपोर्टिंग कर रही थी। अपने रिपोर्ट में बता रही थी कि पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है, जबकि भाड़ में जाए पाकिस्तान, हमें क्या लेना। लेकिन इसका पाक प्रेम ऐसा है कि भारत में महंगाई से लोग मर मर कर जी रहे हैं, फिर भी सवाल नदारद है। सवाल नहीं पूछे जा रहे सरकार से एक भी। घरेलू गैस के दाम फिर से बढ़ा दिए गए दोस्तों। 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में आज सुबह 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इस तरह अब ताजा बढ़ोतरी के बाद घरेलू सिलेंडर की कीमत दिल्ली में प्रति सिलेंडर 1103 रुपए हो गए हैं। अब तक ये सिलेंडर 1153 रुपए में मिलता था, लेकिन अब इसे और 50 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। इसके साथ ही पेट्रोलियम और तेल विपणन कंपनियों ने बुधवार से तत्काल प्रभाव से वाणिज्य एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 350.50 रुपए प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की है। संशोधित दरों के अनुसार वाणिज्य के एलपीजी सिलेंडर की कीमत अब दिल्ली में 2119.50 रुपए प्रति यूनिट होगी। इस साल वाणिज्य एलपीजी सिलेंडर की कीमत, यानी कि कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत दूसरी बार बढ़ोतरी की गई है। इससे पहले आपको याद होगा 1 जनवरी को कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में 25 रुपए प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई थी, लेकिन एक बार फिर से इसको बढ़ा दिया गया है। स्थानीय करों के कारण घरेलू रसोई गैस की कीमत एक राज्य से दूसरे राज्यों में अलग अलग होती है। हर महीने की शुरुआत में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में संशोधन किया जाता है। इस ताजा बढ़ोतरी के बाद अब मुंबई में घरेलू गैस सिलेंडर 1052 रुपए 50 रुपए के बजाय अब यहां पर 1102.5 रुपए है, यानी कि 1102.5 रुपए बेचे जाएंगे। कोलकाता में इसकी कीमत 1069 रुपए की बजाय 1129 रुपए और चेन्नई में 1068.50 रुपए की बजाय 1118.5 रुपए होगी। पिछली बार घरेलू गैस के दाम में बढ़ोतरी के बाद दोस्तों, जी हाँ, पिछले साल आपको याद होगा जुलाई में की गई थी, तब 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी और इसकी कीमत दिल्ली में 1053 रुपए हो गए थे। उससे पहले पिछले साल मई में भी 3.5 रुपए और 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। खुदरा महंगाई जनवरी में फिर से बढ़ गई है। ये 3 महीने के उच्च स्तर पर 6.92% पर पहुंच चुका है दोस्तों। ये दिसंबर महीने में एक साल के निचले स्तर 5.72% पे आ गई थी। दिसंबर का ये आंकड़ा रिजर्व बैंक द्वारा तय महंगाई की ऊपरी सीमा से कम था, लेकिन जनवरी में फिर से ये पार कर गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने मार्च 2026 को समाप्त होने वाली 5 साल की अवधि के लिए खुदरा मुद्रास्फीति को 2% के मार्जिन के साथ 4% पर बनाए रखने का लक्ष्य रखा है। यानी सीधे कहे तो महंगाई को 2 से 6% के दायरे में रखने का लक्ष्य है, लेकिन लक्ष्य पाया जाता हुआ कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं दे रहा है। नवंबर और दिसंबर 2022 को छोड़ दिया जाए तो खुदरा मुद्रास्फीति जनवरी 2022 से आरबीआई के 6% की ऊपरी सीमा के पार बनी हुई है,
लेकिन फिर भी सब चंगा है, सब कुछ सही है, क्योंकि बीजेपी ने जो वादा किया था महंगाई की मार से निजात दिलाने के लिए, वो वादा कहां से कहां पर पहुंच चुका है ये तो आपके सामने ही है। अभी आपको याद होगा दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में पिछले साल जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो अमित शाह ने कहा था कि मुफ्त में सिलेंडर दिया जाएगा होली पर। अभी हाल ही के दिनों में जब त्रिपुरा में चुनाव हो रहा था तो कुछ इसी तरीके के वादे किए गए थे त्रिपुरा के निवासियों से कि आप बीजेपी को जिताएं, बीजेपी आपको मुफ्त में सिलेंडर पहुंचाएगी होली पर। लेकिन देखिए होली पर मुफ्त सिलेंडर आएगा या नहीं आएगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल तो 50 रुपए बढ़ा दिए गए हैं और स्मृति ईरानी को जबरदस्त तरीके से लोग घेरना भी शुरू कर चुके हैं। स्मृति ईरानी और बीजेपी सरकार से इस्तीफा की मांग की जा रही है कि कैसे बीजेपी दूसरों से इस्तीफा मांगा करती थी, लेकिन आज उनके राज्य में किस तरीके से जनता बदहाली का शिकार हो रही है, महंगाई का शिकार हो रही है, इस पर इन लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो आपको वो तमाम ट्वीट्स दिखाते हैं जो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहे हैं और लोग स्मृति ईरानी को ढूंढ भी रहे हैं। तो दोस्तों आप देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से स्मृति ईरानी के पुराने फोटो जो है वो निकाले गए हैं, जहां पर स्मृति ईरानी सड़कों पर सिलेंडर लेकर बैठती थी। कांग्रेस के पेज की तरफ से ये जो है ट्वीट करते हुए लिखा गया है कि जब एलपीजी सिलेंडर का दाम 400 रुपए से कम था तब स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर सड़कों पर बैठ गई थी। आज सिलेंडर के दाम 1100 रुपए से ज्यादा हो गया है, कि आज भी सड़कों पर उतरेगी स्मृति ईरानी? तो ये सवाल कांग्रेस की तरफ से ट्वीट करते हुए पूछा गया है। आगे एक और ट्वीट दोस्तों आपको दिखाते हैं रणविजय सिंह का। रणविजय सिंह ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि स्मृति ईरानी के पुराने ट्वीट जो 2011 में उन्होंने ट्वीट किया था, तो इसी को रिट्वीट करते हुए लिखते हैं कि एक नेता के तौर पर मुझे स्मृति ईरानी जी इसलिए पसंद है, आज एलपीजी सिलेंडर के दाम 50 रुपये बढ़े, स्मृति ईरानी जी ने तुरंत इसका विरोध किया था। यही होता है जन नेता, जो जनता की बात करे, उनके दुख को समझे। तो इन्होंने इन पर तंज मारते हुए ये ट्वीट किया है। आगे इंडियन यूथ कांग्रेस की तरफ से भी स्मृति ईरानी को लेकर वही ट्वीट किया गया है कि जब एलपीजी के 400 रुपये दाम हुआ करते थे तब स्मृति ईरानी सड़कों पर बैठा करती थी, लेकिन अफसोस की बात आज स्मृति ईरानी कहीं से कहीं तक नहीं नजर आ रही है। आपकी अदालत जो रजत शर्मा का एक प्रोग्राम है उसके वीडियो भी अहमद नाम के यूजर शेयर करते हुए लिखते हैं कि 12 दिसंबर 2004 में स्मृति ईरानी ने कहा था गुजरात दंगों के बाद नरेंद्र मोदी का मुख्यमंत्री बने रहना शर्मनाक है, अगर वो इस्तीफा नहीं देंगे तो मैं आमरण अनशन पर बैठ जाऊंगी। स्मृति ईरानी वेट फॉर एंड, मतलब इन्होंने उनकी पुरानी वीडियो निकालकर शेयर कर दी है। आगे रितु चौधरी जो है वो लिखते हैं ट्वीट करते हुए कि ट्वीट करती हुई लिखती हैं कि स्मृति ईरानी देश की महिला एवं विकास मंत्री है। जब योगी सरकार द्वारा अतिक्रमण की वजह से एक माँ बेटी ने आत्मदाह कर लिया था तब भी ये कुछ नहीं बोली थी। उस वक्त इनका सेल्फी टाइम चल रहा था और एक विदेशी नाम पर तुरंत प्रोपोगंडा करने आ गई सिली सोल स्मृति। तो उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर अपनी बात रखी है। नीता डिसूजा जो है वो ट्वीट करते हुए स्मृति ईरानी की खबर वीडियो लिखती है कि महंगाई का अमृतकाल है। होली से पहले मोदी सरकार ने जो जनता से महंगाई का गिफ्ट दिया, क्या उसके खिलाफ स्मृति ईरानी जी सड़कों पर उतरेंगी? महिलाओं को घर चलाने में हो रही परेशानियों के खिलाफ स्मृति ईरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार से सवाल करेंगी? तो ये भी सवाल है इनका, लेकिन आपको क्या लगता है कि स्मृति ईरानी सवाल करेंगी? आगे सिमरत जोत नाम के एक यूज़र हैं, वो सिलेंडर में जो है आग लगाते हुए लकड़ी का जो खाना जो लकड़ी के चूल्हे पे बनता है वो कर दिया है कि सिलेंडर हटा करके लकड़ी लगा दी है और उस पर केतली वेतली चढ़ा दिया है। ये फ़ोटो आप देखिए। तो इन्होंने ये लिखा है कि अब इस तरीके से जो है घरों में चूल्हा जलेगा क्योंकि महंगाई इस कदर बढ़ रही है। आगे एपिक नाम के यूज़र हैं, वो लिख रहे हैं कि स्मृति ईरानी मैडम यूज्ड टू प्रोटेस्ट ऑन द स्ट्रीट्स व्हेन गैस कॉस्ट 400। पहले वो सड़कों पर 400 की गैस पर प्रोटेस्ट करती थी और अब देखिए किस तरीके से वो गोलगप्पे खा रही इंजॉय कर रही हैं। तो ये है स्मृति ईरानी की पहले इनको महंगाई लगती थी, लेकिन अब इनका महंगाई पर ज़रा भी नज़रिया जो है वो बदला नहीं है, वो इंजॉय करते हुए नज़र आती हैं। उत्तराखंड कांग्रेस की तरफ से भी ऐसे ही ट्वीट किया गया है महंगाई को लेकर स्मृति ईरानी को घेरने के लिए। निगार परवीन लिखती हैं कि होली पर फ्री सिलेंडर देने का वादा किया था, लेकिन घरेलू एलपीजी सिलेंडर 50 रुपये महंगा कर दिया गया है। अगर स्मृति ईरानी जी मंत्री ना होती तो अब तक सिलेंडर लेकर सड़कों पर प्रदर्शन करती, लगातार ट्वीट करती, लेकिन अब वो खामोश रहेंगी। आप उम्मीद करें गोदी मीडिया के नफरती कीड़ों से तो भूल ही जाइए कि आपकी उम्मीदों पर ये ज़रा भी सवाल उठाएंगे। झारखंड यूथ कांग्रेस की तरफ से भी स्मृति ईरानी का पुराना वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा गया है कि महंगाई रसोई गैस की जलती कहानी, कहाँ लापता है स्मृति ईरानी। तो स्मृति ईरानी को लेकर भी
तमाम तरीके की जो ट्वीट्स है वो देखने। एक और मीम है जो गैस सिलेंडर को लेकर बन गया है, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों। सुनबत करके एक यूज़र है, वो लिखते हैं ये मीम शेयर करते हुए कि डॉक्टर साहब गैस की बहुत प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर साहब जवाब देते हैं कि अपनी समस्या बताओ, देश की नहीं। तो ऐसे ऐसे मीम्स भी जो है ज़बरदस्त तरीके से बन रहे हैं। अब देखिए, मोहन विस्ट नाम के यूज़र जो है वो निरहुआ का एक ट्वीट जो अभी कुछ कल ही परसों उन्होंने एक बयान दिया था, जब उनसे महंगाई पर सवाल पूछा गया था तो वो भड़क गए थे संसद के अंदर और कहे थे कि देश से बाहर चले जाओ। यानी कि महंगाई पर सवाल पूछने पर निरहुआ जो है बीजेपी के सांसद, वो सीधे तौर पर कह रहे थे कि देश छोड़कर चले जाओ। तो इनकी ये खबर ट्वीट करते हुए लिखते हैं मोहन विस्ट की जिससे महंगा लग रहा है वो पाकिस्तान चला जाए। तो यहाँ पर बीजेपी के नेताओं का भी बयान आप सुन ही सकते हैं कि महंगाई पर सवाल करना कितना बड़ा पाप हो चुका है। अगर पत्रकार भी सवाल पूछ रहे हैं तो उनको सलाह दिया जा रहा है कि आप देश छोड़कर जा सकते हो, क्योंकि हम महंगाई पर कुछ नहीं बोलेंगे। तो इस तरीके की स्थिति है दोस्तों, जो यही स्मृति ईरानी, यही बीजेपी के लोग सड़कों पर उतरकर ज़बरदस्त तरीके से हंगामा करते थे, बखेड़ा खड़ा कर देते थे, लेकिन आज वो सड़क सुनसान नज़र आ रही है। आज कोई सिलेंडर को लेकर आवाज़ नहीं उठा रहा है, ना स्मृति ईरानी, ना जितनी भी महिला मंत्री हैं बीजेपी की, वो इस पर बोलती हुई नज़र आ रही हैं। क्यों बोलेंगी भाई? क्योंकि उनका घर तो जल ही रहा है, उनके घर में चूल्हा छोड़िए बड़े बड़े बावर्ची हैं, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। गोलगप्पे खा रही हैं, मज़े कर रही हैं, इधर उधर घूम रही हैं, जहाँ मर्जी जा रही हैं, लेकिन जनता के मुद्दे क्या है, जनता कैसे महंगाई से परेशान है, त्रस्त है, सिलेंडर के दाम बार बार बढ़ा दिए जा रहे हैं, इस पर सब चुप्पी साध कर रखा है। और अगर आप चुप्पी तोड़ेंगे, सवाल पूछेंगे, तो सीधे आपको बीजेपी के सांसद निरहुआ की तरह जवाब मिलेगा कि आप देश छोड़कर चले जाइए, जिसको महंगाई लग रहा है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ नेशन 360 को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।